नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल इसके जी। कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा हो। तो आज आएंगे कौन सा सेंटेंस, ये कुछ मैंने थोड़ा होमवर्क किया था इस वीडियो को बनाने से पहले। थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, हम जो कंजक्शन पढ़ेंगे। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन क्या होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों कंजक्शन क्या होते हैं आज वही पढ़ेंगे। जो कंजक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, जो हमारा बेस है वो और मौजूद करेंगे। और जो ये कंजक्शन क्या क्लास 10th में, 12th में और 11th में सब में काम में आएगा, ठीक है। इसलिए फिर देखते हैं कि कंजक्शन होते क्या है। तो फिर कंजक्शन क्या होते हैं, देखते हैं कंजक्शन क्या होते हैं। कंजक्शन होते क्या हैं? तो कंजक्शन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, उसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्य को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा वाक्य छोटा हो जाता है और उसका जो मतलब है वो भी नहीं बदलता है। उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। क्या करते हैं हम? कंजक्शन बात करते हैं, समझ गए आप? जो तो क्या करता है ये शब्दों और वाक्यों को कनेक्ट करता है। क्या करता है? ज्वाइन करता है और जोड़ देता है, जो उससे जो उसका सेंस होता है वो भी नहीं बदलता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर राम इज गुड, और यहाँ पे लिखेंगे रोहन इज गुड। अगर इस जो हमारे पास दो सेंटेंस है, ठीक है, अगर हम इसको छोटा बनाना है और इसका जो इसको छोटा बनाना है और जो इसका जो सेंस है वो भी ना बदले, तो हम क्या करेंगे? कंजक्शन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? कंजक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके डेफिनेशन में इंग्लिश में बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। अभी मैंने आपको हिंदी में बता दिया कि क्या होता है। कंजक्शन वो होते हैं जो ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं और छोटा बना देते हैं, जिससे कि उनका जो मतलब है वो भी नहीं बदलता है। राम एंड रोहन इज़ गुड। तो यहाँ पर देखिए, जो ये दो सेंटेंस है, एक और ये, इसको हमने क्या करा कि एक सेंटेंस बना दिया और छोटा बना दिया। देखो कि यहाँ पर लिखा है कि राम इज़ गुड, राम अच्छा है। रोहन इज़ गुड, रोहन भी अच्छा है। मगर उस छोटा बनाने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल किया है। राम एंड रोहन इज़ गुड, मतलब छोटा सेंटेंस बन गया और हमारा काम भी बन गया और सेंस भी नहीं बदला। जो इसके मैं इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो लिखाता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? तो दोस्तों इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहते हैं जो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो कंजक्शन इज द वर्ड है और सेट ऑफ वर्ड्स। क्या है? सेट ऑफ द वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स। किसका? सेट ऑफ वर्ड्स का। डेट कनेक्ट जॉइन टू सेंटेंस परहैप्स एंड क्लोजेस इन अ सेंटेंस। तो यही हमारा होता है, पेजेस होता है। पेजेस, पेजेस मतलब मुहावरा, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ना, जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगी, और क्लोजेस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब तो होगी, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट ही है, जो मैं इसे बाद में बताने जा रहा हूँ। और वो क्लास 11th या क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रामर आती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 11th में 12th में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जाओगे पेपर दोगे और पासिंग नंबर था उससे भी अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते नहीं वो करोगे, बाकी ऐसे ना हो तो ठीक है, वो अलग बात है। चलो फिर बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम बनाएंगे सो डेट। सो डेट इतना की। इतना की मतलब होता है, क्या होता है? इतना की, जो इसका मतलब होता है इतना की, ठीक है। हम सेंटेंस बनाते हैं कौन सा? वो लड़की बहुत कमज़ोर है। वो लड़की क्या है? कमज़ोर थी। ही वॉज ही वॉज वेरी वीक। ही कुड नॉट वॉक। वो लड़की बहुत कमज़ोर थी। मतलब वो लड़की बहुत कमज़ोर थी। क्यों कमज़ोर थी? क्योंकि वो चल नहीं सकी। वो बहुत कमज़ोर थी क्योंकि वो चल नहीं सकी। तो इसको हम बनाएंगे किसी, क्या करना है आपको? तो सब करना कुछ नहीं है आपको। जहाँ वेरी है, वेरी की जगह सो लगाना, और वीक वर्ब है, वर्ब के बाद में डेट लगाना, ठीक है। बना के बताता हूँ, देखो। सी वॉज सो वीक डेट ही कुड नॉट वॉक, ठीक है। वो लड़की बहुत वीक थी। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, ठीक है। कुछ वो सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। आरव आरव इज वेरी स्मॉल
आरव कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली। आरव बहुत छोटा है, आरव बहुत छोटा है, ही कैन नॉट स्पीक, वो नहीं बोल सकता है प्रॉपरली। जो आरव है वो मेरा भतीजा है, ठीक है। तो फिर इसको बनाता, ठीक है। वेरी को हटाओ, सो लगाओ, ठीक है। आरव इज सो स्मॉल, आरव इज सो स्मॉल डेट आरव कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली। कितना छोटा है, बहुत छोटा है वो। फिर बनाते हैं हम दिस इज क्या, दिस इज वेरी क्लेवर। नहीं यार, ये जवानी, ही इज वेरी क्लेवर, ही कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स। ही इज वेरी क्लेवर, क्लेवर मतलब चतुर। ही इज वेरी को वेरी की जगह क्या लगाना, सो लगाना। ही इज सो क्लेवर डैट कैन सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, नोट करते जाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू अब हम इस्तेमाल करेंगे टू का, ठीक है। टू का इस्तेमाल करेंगे। टू बहुत, इसका मतलब होता बहुत को, बहुत को। जो हमने सेंटेंस बनाया था ना, वो वाला सेंटेंस, सी वॉज क्या करेंगे हम, सी वॉज क्या बनाना है हमको, सी वॉज क्या थी वो लड़की क्या थी, ही वॉज वेरी वीक। नया सेंटेंस बनाना, ठीक है। इस बार टू का है। सी कुड नॉट वॉक, वीक थी, ठीक है। वीक क्या थी, वीक थी। ही वॉज वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर थी, वो चल नहीं पाई। तो इसको हम टू में कैसे बनाएं, ठीक है। तो फिर सी वॉज टू वीक, काई को, चलने को, टू वॉक, ठीक है। तो इसमें हमने टू में क्या किया, ये लिखा है, उसके बाद में इसके आगे टू लगाया है, फिर इसके आगे टू लगाया है। इसके बाद में इसको नहीं लिखा है हमने, डायरेक्ट इसको लिखा है, वर्ब इसको नहीं लिखा है, ठीक है। Arrow is very small. Arrow cannot speak properly. तो हम इसको बनाएंगे, Arrow is too small, बहुत छोटा है, काय को बोलने को बोले, speak properly. Speak properly, कुछ वो सेंटेंस बना था, ठीक है। दिस कार क्या थी, दिस कार इज डैमेज। क्या थी वो कार, दिस कार डैमेज, काई को, इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, काई को, रिपेयर्ड। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में बना, ठीक है। कार बहुत, ये कार डैमेज है, इट्स कैन नॉट बी रिपेयर्ड, मतलब कि जा सकती है, मतलब रिपेयर नहीं की जा सकती है, इसका सेंस है। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमको पहले तो इसको मैं आपको उसमें बना के बताता हूँ, ठीक है। सो डेट में दिस कार इज डैमेज्ड, वो कार डैमेज्ड है, क्या है,
डैमेज्ड है, दिस कार इज सो डैमेज्ड, वो कार बहुत डैमेज है, दैट इतना कि इट कैन नॉट रिपेयर्ड पेज वाइज में, ठीक है। वो कार इतनी डैमेज थी कि वो रिपेयर नहीं की जा सकती है, या यह इट रिपेयर नहीं की जा सकती है। और सेंटेंस बनाते, ठीक है, आप सेंटेंस बनाएंगे हम यही कार वाला। तो कार दिस कार इज टू, क्या लिखेंगे, दिस कार इज टू डैमेज्ड, मैंने बोला काई को, टू बी रिपेयर्ड, काई को, सुधारने को। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा टू, ठीक है। इसके बाद में हम तो सेंटेंस बनाएंगे आज लॉन्ग आस, आज लॉन्ग आस, आज लॉन्ग आस, आज लॉन्ग आस, ठीक है। आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, यू नीडंट, क्या आया, नीडंट वरी। इसका कुछ मैं आपको मतलब कि कुछ, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है आपको, ठीक है, करना कुछ नहीं है, जब तक हाँ, जब तक कि आज लॉन्ग आस आई एम विथ यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर रुकना थोड़ा, यू डिडंट वरी, या फिर आई मतलब यहाँ पर आप डिड की जगह दूसरा कुछ लगना चाहिए, मतलब लिख सकते हो यू शुड नॉट वरी, शुड नॉट वरी लिख सकते हो, कैन नॉट नहीं चिंता कर सकते हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो मैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा सेंटेंस है, कुछ और बनाते हैं हम, ठीक है। जब तक मैं यहाँ आऊँगा, आई कम हेयर, ही विल बी गोइंग, आई कम हेयर, ही विल गोइंग। तो as long as आई कम हेयर, जब तक मैं यहाँ आऊँगा वो चली गई होगी, ही विल बी गोइंग, वो चली गई हुई, ठीक है। ये सेंटेंस है। दूसरा बनाते हैं कुछ, तो फिर क्या बनाते हैं इसके बाद में हम, यदि नहीं, यू इनवाइट आई विल कम, मैं आऊँगा, अनलेस यदि नहीं, यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगे तो आई विल नॉट कम। या वो सेंटेंस बनाते हैं जब तक वह नहीं आएगी, ही विल नॉट कम, आई विल नॉट गो। जब, अब इसको बनाएंगे जब तक की, ठीक है, देखना आप, जब तक वो नहीं आई मैं नहीं जाऊंगा, आज लॉन्ग आस, जब तक, ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, आई विल नॉट गो, जब तक वो नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा, ये मतलब होता है इसका। और तो कहाँ जा रहा बे, रात में सोता रोता है, कहाँ जा रहा रोने के लिए उधर, बताओ चला दो, खोलूंगा नहीं। तो हमारा ये हो गया सेंटेंस पूरा, ठीक है। विल डू हार्ड वर्क, ठीक है, ये जमेगा वर्क, यू विल पास, आप इसको बनाएंगे अनलेस में, कैसे, अनलेस में, अनलेस यू विल डू हार्ड वर्क, यानी तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे ना, अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे यानी तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो पास भी नहीं होगे,
ठीक है। तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। कहानी ये थी, अरब की एक लड़की थी, ठीक है, उसका नाम था लैला। अरब की एक लड़की थी और यम का एक लड़का था जिसका नाम था केस। क्या नाम था? केस था। अब उसको लैला पसंद आ गई, ठीक है, अब लैला पसंद आ गई उसको, ठीक है। ये बार बार वहाँ चले जाते हैं, ये केस है लैला के मिलने के लिए बार बार चले जाता है, और अरब के लोग इसको मारते हैं, ठीक है, खूब मारते हैं, और मारने की भी एक खाद होती है, मार मार के इसकी बाहर में चढ़ाते हैं। मगर केस है हमारा कि तैर के चले जाता वो उससे मिलने के लिए, ठीक है, तैर के चले जाता उससे मिलने के लिए लैला से, ठीक है। तो फिर आप मारे में कितना मारे हाल उसको, ठीक है, उसको सब पागल बोलने लगे। क्या बोले? पागल, तो पागल है क्या है? पागल है वो। तो पागल को बोलते हैं हम मजनू, क्या बोलते हैं? मजनू बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैला मजनू, ठीक है। तो वो कभी मिल नहीं पाया, क्या नहीं कर पाया? मिल नहीं पाया। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी राधा से कभी नहीं मिल पाए, तो हम क्या चीज़ है? हम तो इंसान है, भगवान खुद नहीं मिल पाए तो हम इंसान, तो लेक्चरबाजी करना पड़ता है यार, ठीक है। इन प्लेस ऑफ इफ तो बनाते हैं, देखो, इफ हार्ड वर्क यू विल नॉट पास। अब इसको बनाओ, तो बनाओ, इसको बना लिया, वीडियो को पॉज करो और बनाओ उसको। तो अगर आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा हो ना, तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। अगर अनलेस आएगा तो इसका मतलब ही यदि नहीं होता है, अगर यदि नहीं है तो फिर आपको ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। यू अनलेस लगा दो पहले, अनलेस यू हार्ड वर्क यू विल नॉट पास। यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो पास कैसे होगे? पास नहीं हो सकोगे, ठीक है। ये वो सेंटेंस से बनाता, थोड़ा ट्रिकी है वो, ठीक है। अगर आपको टेंस आता तो आ जाएगा थोड़ा, तब फिर बताना पड़ेगा मेरे को थोड़ा, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस आते होंगे तो ठीक है, तो आप समझ जाओगे, अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक है। आप बनाते हैं, हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वहाँ पर एंड दोनों और आई लाइक टी, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, ठीक है। तो फिर इसका आएगा आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। अगर उसको कोई लड़की पसंद आए तो क्या लिखेगा? देख, आई लाइक, क्या लिखेगा? आई लाइक मनीषा, वो क्या लिखेगा? मनीषा एंड मनीषा, और वो मनीषा को पसंद करता है और रिलैक्सा को भी पसंद करता है, ठीक है। ये होगा, थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखे ना, थोड़ा मज़ा आएगा। मतलब मैं और क्या करता हूँ? आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले पबजी, तो आई प्ले बहुत क्रिकेट एंड पबजी। तो सब्सक्राइब, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू वेरी मच, और नहीं किया तो आराम से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।